हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपके चैप्टर 4 का 4th लेक्चर और आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद गिवन कोऑर्डिनेट्स यूजिंग डिटरमिनेंट्स। आपने मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे कि आगे हम इसके क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। उसका ही आज एक यूज़ आप सीखने जा रहे हो। जैसे 10th क्लास में आपने ट्राइंगल का एरिया निकालना सीखा था, उसी के जैसा फॉर्मूला आज हम डिटरमिनेंट की हेल्प से बनाएंगे। तो ट्राइंगल आपको पता है एक प्लेन फिगर होती है और प्लेन फिगर में आपको 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स और वाई, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 उसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे और उस ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट की हेल्प से। तो क्या मेथड रहेगा इसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी AR यहाँ एरिया को डिनोट करता है। ABC ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स के नाम हमने लिख लिए हैं। उसका फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू डिटरमिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये तो आ गए हैं ट्राइंगल के गिवन कोऑर्डिनेट्स और साथ में हमने तीसरे कॉलम की जगह लगा दिया है 1 1 1। तो ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स तो हर बार आपके चेंज हो जाएंगे। x1 y1 x2 y2 ये सब वेरिएबल्स हैं, लेकिन 1 1 1 हमेशा इसमें यही लगता है। यही आपको हर एक क्वेश्चन करते हुए आपको 1 1 1 अपने आप ही तीसरे कॉलम के रूप में लगा लेना है। ये होगा आपका फॉर्मूला। इस डिटरमिनेंट को आप कॉलम 1 की हेल्प से अगर एक्सपेंड करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बिल्कुल सेम वही बन जाएगा जो आपने 10th क्लास में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला किया था 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के समय। वही सेम फॉर्मूला है, आप पहले कई बार कर चुके हैं। तो यहाँ लेकिन आपको फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, आपको डिटरमिनेंट के रूप में ही पहले लिख करके दिखाना है। एक्सपेंड करते हुए आपकी इच्छा है कि आप डिटरमिनेंट को ही सीधा एक्सपेंड कर लें या फिर ये फॉर्मूला भी आप एक्सपेंड करते हुए लिख सकते हैं, लेकिन यूज ऑफ डिटरमिनेंट 12th क्लास में आपका ज़रूरी है। ये हमने लिया है एग्जाम्पल आपकी बुक से। ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट गिवन है A 3,8 B -4,2 एंड C 5,1। अब हमने एरिया ऑफ ABC लिख लिया है 1/2 इंटू, आपको ध्यान होगा फॉर्मूला। तो यहाँ x1 y1 की जगह हमने कोऑर्डिनेट भर दिए हैं 3 8, x2 y2 यानी कि -4,2 एंड x3 y3 यानी कि 5,1 और ये तीसरे कॉलम में हमने 1 1 1 पीछे अपना लगा लिया है। अब एक्सपैंड कर दीजिए इसको। मैंने R1 की हेल्प से किया है, आप किसी की भी हेल्प से कर सकते हैं। ये पोज करके आप खुद एक्सपैंड करें और अपना आंसर मैच करें। तो आपने बेटा कैलकुलेट कर लिया होगा। ये आपका एरिया आ गया है 61/2। मैंने पीछे लिख दिया स्क्वायर यूनिट्स। आपको पता है कि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में ही होता है। एक छोटा सा रिमार्क यहाँ लिखा हुआ है कि ऑलवेज टेक पॉजिटिव साइन, क्योंकि एरिया आपकी जो एरिया है, लेंथ है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो अगर आपका डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद माइनस वाला भी आ जाए तभी भी आपको एरिया न्यूमेरिकली पॉजिटिव ही लिखना है और पॉजिटिव में ही आंसर आपको देना है। ये कुछ ज़रूरी रिमार्क्स मैंने लिख भी दिए हैं आपके लिए। अभी जो पॉजिटिव वाला रिमार्क मैंने समझाया है वो मैंने तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है। ऊपर वाले दो भी देख लेते हैं क्या कहते हैं। फर्स्ट रिमार्क कहता है इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट फॉर कैलकुलेशन। एरिया गिवन हो और कोई वैल्यू कई बार A B C या K कुछ फाइंड आउट करने के लिए दे देता है और एरिया वो तो देगा आपको पॉजिटिव, लेकिन आपको दो सिंबल यूज़ करने पड़ेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो K की आपके हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में दो वैल्यूज़ निकलेंगी, एक पॉजिटिव वाले से कैलकुलेट करके और एक नेगेटिव वाले से कैलकुलेट करके। अब देखते हैं सेकंड रिमार्क। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर यानी कि जो सेम लाइन पर सिचुएटेड हों, दो से ज़्यादा पॉइंट्स। यहाँ 3 पॉइंट की बात आएगी क्योंकि ट्राइंगल का केस है। तो ऐसे ट्राइंगल का एरिया हमेशा 0 होगा। 0 तो होगा ही क्योंकि तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे, तो ट्राइंगल तो बन ही नहीं पाएगी। उसको 0 एरिया वाली ट्राइंगल माना जाता है। ये बात भी आप 10th क्लास में 7th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आपको याद आ गई होगी। तो अगर आपको कोलिनियर पॉइंट दे दिए जाएँ तो हम उसके डिटरमिनेंट को खुद निकाल करके 0 के इक्वल रख लेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, NCERT से ही लिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग A 1,3 एंड जॉइनिंग B 0,0 पॉइंट एंड फाइंड K इफ D
k, 0 is a point such that area of the triangle ABD is 3 square units। तो इसमें नई चीज़ क्या है बेटा कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, आपने 11th क्लास में निकाली भी थी। तो यहाँ आपको डिटर्मिनेंट का यूज़ करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, जिस लाइन ए बी की इक्वेशन आपको निकालनी है, ए और बी दोनों कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। आपने एक पॉइंट पी ले लिया है, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन ए बी। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम कौन सी ट्राइंगल का एरिया लेंगे, ट्राइंगल ए बी पी, क्योंकि ए बी पी तीनों एक ही लाइन पर हो जाएंगे यानी कि कोलिनियर। तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस ट्राइंगल का एरिया भी आपने कोलिनियर पॉइंट वाला रिमार्क किया था, वहाँ से हमने ये पॉइंट लिया है। तो हमने डिटरमिनेंट बनाया और इसको इक्वल रख दिया है 0 के। ए कोऑर्डिनेट आपको गिवन था 1 3, बी था 0 0, इसने बी को ऊपर लिख दिया है, ए को नीचे लिख दिया है, कोई बात नहीं। जो पी आपने अलग से लिया है, तो जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी होगी हमें एक जनरल पॉइंट लेना होगा x, y। वही पॉइंट आपको तीसरा कोऑर्डिनेट मानना है और फिर आपको उन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 के इक्वल रखना है। यही इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का मेथड है डिटर्मिनेंट की हेल्प से। ये हमने सोल्व किया, आप अपने तरीके से एक्सपेंड करें और यहाँ से इक्वेशन आ गई है y = 3x। ये होगी आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, जिसका एक जनरल पॉइंट P था। जनरल पॉइंट हमेशा x y a b आप जिस भी फॉर्म में लेंगे उसी फॉर्म में आपकी इक्वेशन बन करके तैयार हो जाएगी। तो ये लीनियर इक्वेशन है, y = 3x, हैंस इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन। तो अब हमें निकालनी है k की वैल्यू। डी कोऑर्डिनेट आपको गिवन है k, 0, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है आपके लिए। अब आपकी ट्रायंगल रहेगी ए बी डी, जिसका एरिया 3 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है। तो कैलकुलेशन के लिए रिमार्क के अकॉर्डिंग आप दोनों साइन लेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। एक बार पॉजिटिव से और एक बार नेगेटिव से बारी बारी से k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल का डिटर्मिनेंट की हेल्प से। इसको आपने एक्सपेंड कर लिया है, खुद करके देखें। और k की 2 वैल्यूज़ आएंगी, +-2, 2 वैल्यूज़ k की आपके पास में आ गई हैं। दिस इज़ द आंसर। नाउ दिस इज़ होमवर्क टाइम। ये एक्सरसाइज 4.3 आपका होमवर्क है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। ये आपके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं। अगर बुक नहीं है तो आप यहाँ से नोट कर लें और सॉल्व करके फ़ोटो भेजें। डाउट हो तो मुझसे पूछें। थैंक यू।